मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक, MBBS MD मेडिसिन, कंसल्टेंट कार्डियोडायबिटोलॉजिस्ट हूँ और फिजिशियन, डायरेक्टर भी हूँ पल्स हॉस्पिटल का, जो कि पिछले 18 साल से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। लास्ट 18 ईयर्स आई एम सर्विंग दिस सिटी। अभी फ़िलहाल मैं पल्स हॉस्पिटल में हूँ, जो कि 13 बेडेड मॉडर्न हॉस्पिटल है और ऑन द क्लॉक सर्विसेज के साथ, जो कि 24 घंटे चालू रहता है। आज का जो दिन है 14 नवंबर, हर साल की तरह इस साल भी पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के नाम से मनाया जाता है। और आज ही के दिन साइंटिस्ट सर बैंटिंग, जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने जो है इंसुलिन डिस्कवर किया था 1921 में। तो उनके यौम पैदाइश यानी कि उनके बर्थडे को ये इस दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कहकर मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में। आज के दिन पूरी जो है डायबिटीज़ के बारे में मालूमात दी जाती है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस के लिए, और अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ किए जाते हैं मीडिया को इन्वॉल्व करके पूरे सारे तकरीबन हॉस्पिटल्स में। मैं आज जो है आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ शुगर के बारे में और उसके वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बारे में और उसका वाक़यात और फैलाने, प्रिवेलेंस और इंसिडेंस के बारे में, शुगर के साइंस एंड सिम्टम्स यानी निशानियाँ, उसको कैसे पहचानें उसके बारे में, और उसके असरात यानी कि कॉम्प्लिकेशंस अगर उसका इलाज ना किया जाए तो उसके बारे में, और उसके इलाज के बारे में, और उसको किस तरह से रोकथाम की जा सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता होने के पहले, उसके बारे में मैं चंद टिप्स और बातें बताने जा रहा हूँ। हर 2 साल में एक बार डायबिटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, डायबिटिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल डायबिटिक फोरम एक थीम, एक टॉपिक, एक मौजू डिसाइड करता है। इस 2018 और 2019 के लिए जो टॉपिक उन्होंने चुना है वो है माय फैमिली एंड डायबिटीज़, यानी कि हमारा ख़ानदान और शुगर डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है एक्चुअली, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। डायबिटीज़ मेलाइटस ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें जो है शुगर का लेवल खून में काफ़ी नॉर्मल से ऊपर बढ़ जाता है, और उसकी असल मेन वजह होती है इंसुलिन की पूरी कमी या इंसुलिन की थोड़ी कमी, या इंसुलिन की क्वालिटी में अगर कुछ खराबी है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है, और शुगर बढ़ने की वजह से उसके ख़राब असरात अपने जिस्म के चीज़ों पर, बॉडी पर पड़ते हैं। बात करेंगे उसके फैलाव और उसके वाक़यात यानी इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस की। हमारे मुल्क में हर 10 में से एक इंसान को शुगर की बीमारी है, यानी कि 10% इसका प्रिवेलेंस है। हर 10 में से एक पेशेंट जो है, एक आदमी आपको डायबिटीज़ का मिलेगा। और इसकी बात करेंगे आगे के फ्यूचर की, तो ये 2050 तक 35% होने वाला है ये प्रिवेलेंस, यानी कि हर 3 में से एक को शुगर हो जाएगी 2050 तक, ऐसा प्रेडिक्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। डायबिटीज़ ये 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। 3% डेथ इससे हर साल होते हैं, यानी कि 23 डेथ पर लाख पॉपुलेशन के पीछे। पूरे दुनिया भर में सब में कम इसका प्रिवेलेंस अफ्रीकन कंट्री बेनिन करके है, वहाँ पर है, जो कि सिर्फ 1.5% है। यानी कि सब में कम डायबिटीज़ अगर कहीं दुनिया में मिलता है तो बेनिन अफ्रीकन कंट्री में मिलता है। और सब में ज़्यादा इसके बरक्स मार्शल आइलैंड बोल के है अमेरिका के पास, वहाँ पे 30.5% है, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वहाँ पर है पूरे दुनिया भर में। इसकी ख़ास बात यह है कि ये बीमारी की शुरुआत इब्तदाई मरहले में इसके कोई निशानियाँ नहीं रहती हैं, इसलिए 50% लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं रहती है कि उन्हें डायबिटीज़ है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वे के मुताबिक चाइना दुनिया भर में लीड करता है 11 करोड़ पेशेंट्स के साथ डायबिटीज़ के। दूसरे नंबर पे हमारा मुल्क, हमारा देश आता है, 7 करोड़ लोग डायबिटीज़ के यहाँ पर मौजूद हैं। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया। वर्ल्ड वाइड अगर पूरे दुनिया भर में देखें तो 50 करोड़ लोग इससे मुतासिर हैं। इंडिया और चाइना मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 40% इसको कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे मुल्क में और चाइना, ये दो मिलकर जो है अप्रॉक्सीमेटली 50% डायबिटिक पूरे वर्ल्ड का शेयर करते हैं। मतलब काफ़ी हाई प्रिवेलेंस इंसिडेंस है हमारे पास इस बीमारी का। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके डायबिटीज़ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आमतौर पे ये 3 टाइप का होता है। टाइप 1 यानी कि जो
छोटे पने से, बचपने से या माँ पेट से बोलते हैं उसको, वो होता है। इंसुलिन इसमें बिल्कुल ही जिस्म में तैयार नहीं होता है, इसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। पेशेंट को ज़िंदगी भर इंसुलिन पे निर्भर करना पड़ता है, इंसुलिन लेते रहना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है कॉमनेस्ट है, 90 to 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ मिलती है। आमतौर पे जो हमको जो डायबिटिक पेशेंट मिलते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के मिलते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि इंसुलिन या तो कम तैयार होता है, या जो तैयार होता है वो बराबर से काम नहीं करता, इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है बॉडी में, इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। तीसरा है कुछ स्पेशल कैटेगरीज है जिसमें डायबिटीज़ होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान या ऑपरेशन के दौरान, या कोई क्रिटिकल इलनेस है, सीरियस बीमारी है उसके दौरान, या पैनक्रियाज लबलबे के कुछ बीमारियों के कारण, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज़। तो कॉमनेस्ट जो है सेकंड टाइप है 90 to 95% में। अब इसको, ये बीमारी को, इसकी शनाख्त, इसको पहचाने कैसे, इसके साइंस एंड सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या है, निशानियाँ क्या है ये बीमारी के, डायबिटीज़ होने के बाद में। इब्तदाई मरहले में, शुरुआत में तो ये इसमें कोई लक्षण नहीं रहते इसके, इसलिए काफ़ी लोग इसको पहचान नहीं पाते कि हमें शुगर है। और सब में पहले जैसे जैसे शुगर बढ़ने लगती है, पेशेंट को पेशाब घड़ी घड़ी आना शुरू होता है नॉर्मल से, ख़ास तौर पे रात में, और बाद में जो है उसको मुंह सूखता है और उसको प्यास ज़्यादा लगती है नॉर्मल भी, ठंडी के दिन में भी वो ज़्यादा प्यासा महसूस करेगा, साथ में भूख ज़्यादा लगेगी, उसका वज़न घटेगा, ज़्यादा खाना खाने के बावजूद भी उसका वज़न घटेगा, दुबला होता रहेगा वो। एक किस्म की कमज़ोरी और एक किस्म का उसमें वीकनेस देखने पर पता चल जाएगा कि इसको कुछ तो भी बीमारी है, ये कोई बीमारी में मुब्तला है। और सेक्सुअल वीकनेस यानी कि जिनसी कमज़ोरी वगैरह भी इसमें पाई जाती है। नसों में चींटियाँ आना, ज़ख़म का देरी से भरना, खून की गुठलियाँ होना पैर के रगों में, दिल की रगों में, ये सब इसकी निशानियाँ हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये बीमारी की पेचीदगियाँ यानी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। वक्त पर अगर इसको डायग्नोस ना किया जाए और वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये दिल को, दिमाग को, पैरों के नसों को, गुर्दे को, आँखें के पर्दे को मुतासिर करता है। दिल को कैसे मुतासिर करेगा, ये दिल की रगों में ब्लॉकेजेस करके हार्ट अटैक वगैरह ला सकता है, या फिर दिमाग को कैसे असर करेगा, उसी तरह दिमाग की रगों में ब्लॉकेजेस ला के पैरालिसिस का प्रकार ला सकता है। आँखों में कैटरैक्ट, मोतियाबिंदु या रेटिना के यानी आँखें के पर्दे के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है, पैरों की नसों में खून की गुठलियाँ वगैरह हो सकती है, पैरों में आग होना, पैरों में चोटियाँ आना, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर इलाज न किया जाए तो। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम किस तरह से क्या एहतियात ले सकते हैं, किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान ने क्या वो करना चाहिए जिससे कि उसे शुगर ना हो आगे चल के। सब में पहले तो उसने खाने पे, अपनी ग़िज़ा पे ध्यान देना चाहिए। ग़िज़ा जो है वो हेल्दी डाइट हो, ज़्यादा उसमें शुगर का इस्तेमाल ना हो, मिठास किसी भी किस्म की जो है ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, लिमिट में मीठा लें, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ी, तरकारियाँ और सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें, ज़्यादा मीठे फ्रूट जैसे कि आम, केले, सीताफल वगैरह ना लें, ज़्यादा ऑयली, चिकनाहट वाली ग़िज़ा ना लें, और बेकरी स्टफ़ वगैरह अवॉइड करें। नॉनवेज की जब बात करेंगे तो मटन की जगह पर जो है मछली और झींगा यानी प्रॉन्स को प्रेफर करें। फ़िश और प्रॉन्स आर प्रेफर्ड एज़ कम्पेयर टू मटन। बाद में ग़िज़ा के बाद में नंबर आता है एक्सरसाइज यानी कि कसरत, वर्जिश का। WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से हफ्ते में कम से कम 150 मिनट वर्जिश होनी चाहिए हर इंसान की। उसमें से यानी कि वो आएगा कुछ कम 25 मिनट एक दिन में। 4 दिन उसमें एरोबिक एक्सरसाइज हो जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, और 2 दिन वेट ट्रेनिंग हो जो कि जिम वगैरह में परफॉर्म करते हैं। वेट ट्रेनिंग से भी डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कम होता है वेट ट्रेनिंग, जिम करने की वजह से। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा पॉइंट जो है इसको रोकने के लिए वो है आइडियल वेट मेंटेन करना एज़ पर हाइट, यानी कि इंसान का नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स और उसका हेल्दी वेट हो उसके हाइट के हिसाब से। उसके बाद में उसको स्मोकिंग, अल्कोहल और तंबाकू के सेवन से जो है परहेज़ करना पड़ेगा। खून में की ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना पड़ेगा, और मेंटल स्ट्रेस यानी दिमागी तनाव को भी कम से कम रखना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे हम अमल में लाकर इस बीमारी को काफ़ी हद तक होने से बचा सकते हैं कुछ हद तक। अब जब ट्रीटमेंट की पार्ट करेंगे तो एक बार जब ये बीमारी किसी को हो जाती है तो इसमें 4 चीज़ें बहुत अहम है जिनको भी डायबिटीज़ की बीमारी लग जाती है। सब में पहले है कि खाने पीने पे कंट्रोल, परहेज़ जिसे हम कहेंगे। नंबर 2 पर आता है कसरत, वर्जिश यानी एक्सरसाइज।
नंबर 3 पे आता है कि मेडिसिन दवाइयाँ वक्त पे लें। नंबर 4 पर आता है कि टाइम टेबल पर वक्त पे जो डॉक्टर जो शेड्यूल देते हैं फॉलोअप का, वो क्लिनिक को विजिट फॉलोअप टाइम पर हो और शुगर का रिपोर्ट करा कर जाएँ जब बताने जाएँ तो। यानी कि मान लो ये 4 कॉर्नर यानी कि 4 व्हील्स है गाड़ी के, इसमें से एक भी व्हील अगर काम नहीं करेगा तो गाड़ी बराबर से नहीं चल पाएगी। परहेज़ भी ज़रूरी है, वर्जिश भी ज़रूरी है, गोलियां लेना भी ज़रूरी है और दवाखाने में जाकर बताना भी टाइम पे ज़रूरी है। अब हम ये देखेंगे कि शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए जो है बचने के लिए तो मैंने एहतियाती तदाबीर आपको बता दिए। हम हमारे दवाखाने में आज के दिन जो है एक एज ए कैंपेन फ्री डायबिटिक कैंप ले रहे हैं, जिसमें 200 पेशेंट्स का फ्री में शुगर चेकअप और थायराइड चेकअप किया गया, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे हॉस्पिटल में एज ए चैरिटी और एज ए सोशल सर्विस करके कुछ कैंप्स रखे जाते हैं। मैं ये टीवी के मीडिया के ज़रिए पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें। वो कैंप्स कौन कौन से हैं मैं आपको उसके बारे में थोड़ी मालूमात देना चाहता हूँ। हम यहाँ पर जो है लिपिड प्रोफाइल यानी खून में चर्बी की जांच हर पहले मंडे को लेते हैं। वी चार्ज ओनली सिर्फ 50 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि 500 रुपये की टेस्ट है। सेकेंड थर्सडे को यानी कि दूसरे जुमेरात को थायराइड टेस्ट करते हैं 60 रुपये में, जो कि आमतौर पे 300 से 600 रुपये तक चार्ज किया जाता है उसके लिए। उसी तरह सेकेंड सैटरडे को HbA1c यानी कि एवरेज शुगर का 4 महीने का पता चलता है, उसमें वो नॉमिनल 50 रुपये पर किया जाता है, वो भी अच्छी कॉस्टली टेस्ट है। हर फोर्थ सैटरडे को विटामिन B12 का हम कैंप लेते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली यानी 1200 से 1500 की टेस्ट है, जो 50 रुपये में लेते हैं सिर्फ गरीब पब्लिक और सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए। तो ये मेरी अपील है थ्रू टीवी चैनल के जनरल पब्लिक को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात उन्हें बताया जाए और ये इससे फ़ायदा हासिल करें और हमें दुआएं दें। आखिर में बस यही सब कुछ मुझे बताना था आज के दिन के ताल्लुक़ से। ये मालूमात सब पब्लिक को देना था कि डायबिटीज़ से घबराएं नहीं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी रोकथाम मुमकिन है और लग भी जाए तो जिसका इलाज वक्त पर किया जाए और डॉक्टर्स के से रुजू होकर उसके मशवरे से किया जाए तो मुमकिन है। ये कोई इससे बिल्कुल फ़िक्र या घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।